हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि हाई स्कूल से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद क्या स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे सामान्य जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, कुछ संस्था के भी, कुछ बाहर के। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके, शासनादेश दिखा करके उनका ये जो समस्या या जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपको ये पता है कि हाई स्कूल के बाद त्रिवर्षीय डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग में यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो बीटेक या बीई में आप सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। बीटेक या बीई 4 साल का कोर्स होता है। उस 4 साल के कोर्स में आप सीधे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको मिल जाता है यदि आपने हाई स्कूल के बाद त्रिवर्षीय डिप्लोमा पूर्ण कर लिया है। ये तो हो गई एक बात, ये आप सभी को मालूम है। अब बात ये, प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी ने इंजीनियरिंग में हाई स्कूल के बाद त्रिवर्षीय डिप्लोमा पूर्ण कर लिया है तो क्या वो सामान्य ग्रेजुएशन प्रोग्राम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि में प्रवेश ले सकते हैं? तो इसके लिए हमको बात करनी पड़ेगी इक्विवेलेंसी की, यानी कि जो हाई स्कूल के बाद त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो मैं आपको इसमें स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 मई 2016 को ही एक शासनादेश कर दिया गया था और एक इसी तरीके का आदेश जो आपका यूपी बोर्ड है यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा भी उसको जारी करके आप जैसा कि देख पा रहे हैं 35वें क्रमांक पर बीटीई का जो डिप्लोमा है उसको उन्होंने 35 क्रमांक में इंटरमीडिएट के समकक्षता प्रदान कर दी थी। तो एक बात क्लियर हो गई, लेकिन छात्रों के मन में अब प्रश्न ये उठता है कि ये समकक्ष है तो लेकिन वो समकक्ष किसके है, साइंस साइड के है कि आर्ट साइड के है, या कब माना जाएगा? तो मैं अब इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये समकक्षता वहां पर लागू होती है जहां पर इंटरमीडिएट में कोई विषय की बाध्यता नहीं होती है। जैसे जब एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि के लिए यूनिवर्सिटी विज्ञापन जारी करती है तो एडमिशन के लिए पूरा उसमें डिटेल लिखा होता है। तो मान लीजिए आपको बीएससी में आप एडमिशन लेने के इच्छुक है तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। एडमिशन की शर्तों में एक तो देखिए CUET का आ गया है कि CUET की माध्यम से आप प्रवेश परीक्षा देते हैं, उसमें पास होना चाहिए। और दूसरा उसमें लिखा रहता है, जैसे बीएससी आप बायो से करना चाहते हैं तो उसमें लिखा रहता है नियम शर्तों में कि आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ उत्तीर्ण की हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा है तो चूंकि आपके में तो बायो था नहीं इंजीनियरिंग वाले में, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हुए। फिर नेक्स्ट आ जाइए, बीएससी मैथ से आप करना चाहते हैं तो उसमें लिखा होगा कि आपने इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ की हो, तो इसमें भी बात आ गई कि चलिए डिप्लोमा या समकक्षता का कहीं नहीं आया। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं, जैसे बीए में अगर आप देखेंगे तो बीए में ये चीज़ लिखी होगी, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि इंटरमीडिएट किन्हीं भी विषयों के साथ, यानी इंटरमीडिएट चाहे उसने आर्ट साइड से किया हो, चाहे बायो से, चाहे फिजिक्स उससे, मैथ से, चाहे कॉमर्स से, किसी भी से किया हो, वो बीए में एडमिशन ले सकता है। तो उसमें ऐसा लिखा होगा और ये भी साथ में लिखा होगा या फिर इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई अन्य पाठ्यक्रम। तो यदि ऐसा लिखा है जहां पर कि इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी पाठ्यक्रम, तो वहां पर आप उस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एडमिशन लेने के लिए आप पात्र हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि बीएससी, बीकॉम की जैसे बात आएगी तो बीकॉम में आप देखिएगा उसमें हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो कि इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ होना चाहिए, तो जब इंटरमीडिएट कॉमर्स जिन्होंने किया होगा वही बीएससी कॉमर्स में एडमिशन ले पाएंगे। या इस तरीके का बीकॉम का मान लीजिए बात करें, बीकॉम में वही एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ किया है। तो कोई भी कोर्स आप चाहे बीए, कई यूनिवर्सिटीज का सबका अलग अलग नियम होता है, आप सबके में ये देखिए कि यदि उसमें शर्त ये लिखी है बीएससी, बीए, बीकॉम, कोई भी कोर्स हो, बीबीए हो, उसमें शर्त ये है कि आपका इंटरमीडिएट किन्हीं भी विषयों के साथ हो अथवा इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी योग्यता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन कोर्सेस में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा से हाई स्कूल के बाद जिन्होंने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पूर्ण किया है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, भले ही उन्होंने इंटरमीडिएट ना किया हो, क्योंकि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आपका इंटरमीडिएट के समकक्ष है।
तो अब मैं समझता हूं कि अब आपका जो समस्या और जो इस तरीके की जो संशय था मन में, कन्फ्यूजन, वो दूर हो गया होगा। इस बारे में बिल्कुल स्पष्टता आ गई होगी। अब एक चीज मैं और बताता हूं कि जैसे एक बिहार राज्य है, उसमें जो उनका जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है बिहार पटना, वहां उन्होंने एक बड़ा अच्छा आदेश जारी किया है, जिसमें आप देखिए ये आदेश अभी आपके सामने है और इसको मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया है कि देखिए प्रमाणित किया जाता है कि मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात यानी हाई स्कूल करने के बाद प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना से संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थाओं से 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा यानी त्रिवर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का डिप्लोमा प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय, देखिए ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया कि इंजीनियरिंग से यदि आप त्रिवर्षीय डिप्लोमा हाई स्कूल की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट और वो भी विज्ञान संकाय के समकक्ष है। ये बड़ी अच्छी बात कर दी। तो अब जब विज्ञान संकाय के समकक्ष है तो अब जैसे बीएससी में यदि एडवर्टीजमेंट निकलेगा कहीं एडमिशन के लिए तो ये डिप्लोमा वाले बच्चे अपना इंटरमीडिएट चूंकि विज्ञान संकाय के समकक्ष है तो वो उसके आधार पर वो बीएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है कि यह विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु, देखिए ये भी लिख दिया कि उच्चतर शिक्षा यदि आप किसी अन्य कोर्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी, और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के आधार पर जो दी जाने वाली नौकरियों में लाभ प्राप्त करने हेतु मान्य है। तो आप अगर कोई विज्ञान संकाय के लिए इंटरमीडिएट की वैकेंसी आती है तो उसमें भी वो छात्र अप्लाई कर लेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले, और यदि कोई ऐसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें विज्ञान संकाय मांगा हो इंटरमीडिएट के साथ तो वो उसके भी समकक्ष होने के कारण उसमें भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेंगे। तो ये उन्होंने थोड़ा सा और अच्छा कर दिया। इक्विवेलेंट तो वो पहले भी था लेकिन उन्होंने विज्ञान संकाय के इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट कर देने से क्या हो गया, अब वो विज्ञान संकाय के इक्विवेलेंट हो गए। तो वो जो कंफ्यूजन वो वाला था कि इस विषय के साथ होना चाहिए तभी हम इसमें एडमिशन करेंगे, तो वो वाला कंफ्यूजन भी दूर हो गया। लेकिन फिलहाल चूंकि यूपी में अभी इस तरीके का कोई आदेश नहीं है तो उन्हीं कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाएंगे जिसमें इंटरमीडिएट किसी भी विषयों के साथ हो और उसमें लिखा हो कि ये कि इसके समकक्ष इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी योग्यता उसमें प्रवेश के लिए चलेगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, जिसमें आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, सबसे पहले देखिए यूनिवर्सिटी द्वारा जारी जो विज्ञापन होता है जो जारी किया जाता है आपको उनकी वेबसाइट में भी मिल जाएगा। उनको जाइए, विजिट करिए, उसको डाउनलोड करिए। ब्राउज़र उस समय वो छपवाया करते हैं जब प्रतिवर्ष एडमिशन होना शुरू होते हैं, उसमें सारी नियम शर्तें लिखी होती हैं। आप एक एक का पढ़ लीजिए, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो शासनादेश हैं, ये यूपी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये दोनों शासनादेश जो मैंने कम्युनिटी टैब में पीडीएफ के रूप में अपलोड कर रखा है, उसको आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास जरूर रखिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि अरे सर कोई नहीं मानता, हम तो कॉलेज गए थे, वो कहते हैं कि ये डिप्लोमा इसके इक्विवेलेंट। तो उनके कहने से देखिए हर जानकारी, बहुत सारे शासनादेश होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं, तो हर आदमी को जानकारी नहीं होती है जो अपने आप को अपडेटेड नहीं रखता है। तो यदि कोई ऐसा कह रहा है तो उसकी बात पे विश्वास मान करके आपको आगे का अपना कोई चीज फ्यूचर डिसाइड नहीं कर लेना है। आपको उनको नहीं पता है आपसे कुछ करें तो आपको तुरंत वो शासनादेश, वो आदेश या कोई इस तरीके का ऑर्डर है उनको दिखाना है कि देखिए सर आप गलत कह रहे हैं, ये आदेश इस तरीके का हुआ है और ये इसमें आता है। और इसका बाकायदे यूपी बोर्ड ने भी इसको जारी करके 35वें क्रमांक पर बीटीयूपी डिप्लोमा को जो हो तो संशोधित करके माना है कि ये इंटरमीडिएट के समकक्ष है। तो कहीं से अब कोई शक्की या कोई संशय की गुंजाइश नहीं रह जाती है। जानकारी ही आपको आगे रखेगी। यदि अपने आप को आप अपडेट रखेंगे, जानकार बनेंगे तो दूसरे को भी जानकारी दे पाएंगे और उनका कंफ्यूजन भी दूर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो समस्याएं जो हायर एजुकेशन को लेकर की थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बीटेक बीई में मैं तो यही कहूँगा कि जो इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कर चुके हैं, उनको पहला प्रयास ये करना चाहिए कि बीटेक या बीई में ही एडमिशन लें, उसमें उनके लिए अच्छा रहेगा, वही पढ़ाई की है। लेकिन चलिए आपका कोई व्यक्तिगत हो सकता है मामला हो, आप सामान्य ग्रेजुएशन ही करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं जिसमें आप पात्र हैं और जिसमें ये जरूर लिखा होगा कि आप इसके इंटरमीडिएट किन्हीं भी विषयों के साथ या इसके समकक्ष कोई भी योग्यता, उसमें आप अप्लाई करिए। उनको शासनादेश दिखाइए यदि किसी कॉलेज वाले को, यूनिवर्सिटी वाले को नहीं पता है, अब वो
मानने से मना कर रहे हैं, जब आप उनको दिखाएंगे तो उसको वो जरूर मानेंगे, क्योंकि ये शासनादेश है, सबके लिए मानना बाध्यकारी है, कंपलसरी है, कोई इसको मना नहीं कर सकता है। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा, हमारा जो वार्ता का विषय रहा, वो आपको पसंद आया होगा, बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।